प्रदेश के विद्यार्थी होंगे मताधिकार और नैतिक मतदान के प्रति जागरूक। निर्वाचन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच ऐतिहासिक MOU। प्रेजेंटिंग बाय पद्मावत मीडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं पद्मावत मीडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। निर्वाचन साक्षरता और मतदान जागरूकता के क्षेत्र में सोमवार को शासन सचिवालय जयपुर में निर्वाचन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन और शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग कृष्ण कुणाल ने इस MOU पर हस्ताक्षर किए। इस MOU के तहत राज्य के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर राजकीय एवं निजी विद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब का शुद्धिकरण और सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। विद्यालयों में बनेगा सशक्त लोकतांत्रिक वातावरण। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को शामिल कर ELC क्लब संचालित किए जा रहे हैं। इन क्लबों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए शाला दर्पण पोर्टल और प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर ELC एंट्री मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है। राजस्थान इस दिशा में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बन रहा है। उन्होंने बताया कक्षा 9 से 12वीं तक अध्ययनरत 17 वर्ष के विद्यार्थियों का अग्रिम रूप से मतदाता पंजीकरण आसान होगा और 18 वर्ष की आयु पूरी करते ही उन्हें मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध हो जाएगा। इससे वे आगामी चुनावों में सक्रिय मतदाता के रूप में भागीदारी निभा सकेंगे। महाजन ने कहा कि इस MOU का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर मतदाता शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भविष्य में भारत निर्वाचन आयोग और शिक्षा मंत्रालय के निर्देश में NCERT द्वारा विकसित मतदाता शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम को भी राज्य की स्कूल शिक्षा में शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग की नई पहल। शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग कृष्ण कुणाल ने कहा कि इस समझौते से विद्यार्थियों के समग्र विकास की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के शिविरा कैलेंडर में ELC गतिविधियों को पहले ही शामिल किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मतदाता जागरूकता संबंधी अध्याय भी जोड़े जा रहे हैं। कुणाल ने कहा कि विद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता के लिए अनुकूल वातावरण विकसित कर विद्यार्थियों को वोट के महत्व और मूल्य के बारे में प्रभावी रूप से शिक्षित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने निर्वाचन विभाग द्वारा शुरू की गई त्रैमासिक विभागीय पत्रिका यूथ चला बूथ का विमोचन किया। यह पत्रिका खासतौर पर युवा मतदाताओं पर केंद्रित होगी, जिसमें ELC क्लबों में होने वाली जागरूकता गतिविधियों को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान और आयुक्त स्कूल शिक्षा अनुपमा जोरवाल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रौनक बैरागी सहित दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा जो युवा मतदाता है वो पॉलिटिक्स में एक जागरूक सिटीज़न की हैसियत से भूमिका अदा करे। उसको पता होना चाहिए कि एथिकल वोटिंग क्या है, मत का अधिकार रिस्पॉन्सिबली कैसे किया जाता है, और स्कूल से ज़्यादा कोई फर्टाइल ग्राउंड नहीं है जहाँ पे आप एक यूथ वोटर को इसके लिए प्रेरित कर सकते हो। मुझे बड़ी खुशी है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज हम लोगों के साथ विधिवत ये MOU किया है। हमारे लगभग 11,000 सरकारी स्कूल्स में जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हैं इनका गठन पहले से हो चुका है, और जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो बचे हुए 8,000 और स्कूल हैं उनमें भी ELCs का गठन जो है करवाया जाएगा। यहाँ सर के सौजन्य से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से ELC को हम स्ट्रेंथन करने का जो मुहिम उठा रहे हैं उसका पर्पस ये है, कैच द वोटर यंग इवन बिफोर ही टर्न्स 18। तो जब वो 17 साल का होता है, इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी प्रावधान कर दिए। अब उनके रजिस्ट्रेशन 4 बार साल में हो रहे हैं, एडवांस रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। उनके लिए इस क्लब्स के माध्यम से स्कूल में बताया जाएगा, और जैसा सर ने अभी आदेश दिया है, हम इस बार बच्चों को टॉप डाउन अप्रोच नहीं, बच्चों को इंटीग्रेट करके बच्चों से उनके जो डाउट्स हैं, उनके जो क्वेश्चन हैं, उनको लाके हम रिप्लाई करेंगे, उन्हें बताएंगे व्हाई दिस इलेक्शन सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ये हम बताने के लिए अपने स्कूल में सब जगह जैसे ELC का पेनिट्रेशन नीचे तक पहुंचाएंगे, बच्चों में ये जागरूकता लाना है
और अपने घर तक पहुंचाना है कि सबको मिलकर इस प्रजातंत्र को मजबूत करने में अपनी जो संवैधानिक ड्यूटी है इसको पूरी करनी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पद्मावत मीडिया। ना रिश्वत लेंगे, ना रिश्वत देंगे।